जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन मैथमेटिक्स पर। तो ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, मैं आपका प्यारा सर शुभम सर। देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का आपका नया टॉपिक होगा RS अग्रवाल क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं आज। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ेंगे। आज इस चैप्टर को हम बड़ा डीपली पढ़ेंगे, भले ही चाहे टाइम कितना भी लग जाओ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आपने छोटी क्लासेस में है ना, ये पढ़ोगे नंबर लाइन। नंबर लाइन में क्या करते थे आप, एक ऐसा नंबर लाइन बना लेते थे, ऐसा डबल एरो कर देते थे क्योंकि लाइन है आपकी, और बीच में सेंटर में कहीं आप जीरो लिख देते थे। और जीरो की राइट साइड में आप सारे पॉजिटिव नंबर, दैट इज 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। सिमिलरली इधर आप क्या करते थे, -1 -2 -3 -4 एंड अप टू सो ऑन करते रहे ना। तो जीरो की जो राइट साइड के जो सारे नंबर थे वे ऑलवेज पॉजिटिव होते थे हमारे, और जो लेफ्ट साइड में होते थे वे सारे आपके नेगेटिव नंबर होते थे। क्लियर है। तो बस यही से ही आप देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अपनी स्टार्टिंग कैसे करते हैं। सपोज करो आपके पास एक ऐसी लाइन है, ये क्लियर है, ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। कैसी लाइन है ये आपकी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, अब हम इस पर क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करता है, वो भी इसके परपेंडिकुलर, मीन्स 90 डिग्री के एंगल पर। ये कर लीजिए हमने 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरी लाइन ड्रॉ परपेंडिकुलर। और जो ये खड़ी लाइन होगी इसका नाम होगा वर्टिकल लाइन। कैसी, वर्टिकल लाइन। अब देखो यहाँ पर आपके पास दो लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, इसके यहाँ पे स्पेशल नेम है हॉरिजॉन्टल लाइन का और वर्टिकल लाइन का। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं यहाँ पर हम एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है, जो खड़ी लाइन होती है, इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस। इतना क्लियर है। अच्छा, अब ये दोनों लाइन देखो एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे ओरिजिन। क्या पढ़ेंगे, ओरिजिन। ठीक है, यहाँ तक ओरिजिन हो गया। अब इसके बाद सबसे पहले देखो यहाँ पे आप इसका जो यहाँ से सबसे पहले देखो आप ये मान लो वही आपका जो पॉइंट होता था वो आपका मान लो 0 है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से इधर की सारे साइड कैसे नंबर होते थे आपके, ऑलवेज पॉजिटिव थे, सारे पॉजिटिव, और इधर सारे होते थे आपके नेगेटिव नंबर। अगर ये पॉजिटिव है 0 की राइट साइड में, तो इसलिए इसको बोल देते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्स पे इधर माइनस के सारे नंबर, इसलिए इसको बोल देते हैं हम नेगेटिव एक्स एक्सिस या फिर एक्स डैश। ठीक है, ये आपका देखो ओरिजिन जो है आपका 0 0 0 होगा जो आपका ओरिजिन। इससे जो अबोव होगा, अबोव डायरेक्शन मीन्स यहाँ पे जो ऊपर की साइड होगा ये सारे आपके पॉजिटिव नंबर होंगे, और जो 0 के इस ओरिजिन के जो नीचे की साइड होंगे ये सारे आपके नेगेटिव नंबर होंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव है इसलिए इसका नाम पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है। ओरिजिन के नीचे की साइड ये आपका वाई एक्सिस नेगेटिव होता है, इसलिए इसको हम वाई डैश पढ़ते हैं। ठीक है, वाई डैश पढ़ते हैं, तो वाई डैश हो गया नेगेटिव वाई एक्सिस। इतना सब कुछ क्लियर है। अच्छा जी, अब देखो जैसे ही आपने इस बोर्ड पर हमने क्या किया, दो लाइन ड्रॉ की, तो इसने इस प्लेन को यहाँ तक देखो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक इधर, सेकंड देखो एक ये इधर वाला, इसको सेकंड नाम दिया, ये इधर वाला पार्ट है इसको थर्ड नाम दिया, और जो ये इधर वाला बचेगा ये आपका फोर्थ पार्ट होगा। इतना क्लियर है। चलो अब देखो ये जो 4 पार्ट हुए थे इनका नाम होता है क्वाड्रेंट। क्या होता है, क्वाड्रेंट। दैट इज ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट हो गया आपके पास। ओके, अब देखो सपोज आप इस क्वाड्रेंट में कहीं लाई करते हो, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है यहाँ पे। अब उसकी नेचर देखना है, नेचर मीन्स उसका साइन देखना है आपको, प्लस माइनस की भाई कैसा होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। सपोज आप कहीं इधर हो, तो इधर वाला कौन सा पोर्शन है इन दोनों के बीच का, यहाँ पे देखो एक्स जो है आपका वो पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो आपका देखो एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव और
वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के जितने भी पॉइंट्स होंगे वे सारे प्लस प्लस की फॉर्म के होंगे। मतलब जो इसमें पहला पॉइंट होगा वो भी प्लस का, जो दूसरा पॉइंट होगा वो भी प्लस का ही होगा। अब ये फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, आपका देखो 9th क्लास में सीखा आपने है पॉइंट लोकेट करना, आपने वहां पर सीख लिया था ना। तो पॉइंट देखो होता क्या है जनरली, जैसे कोई एक पॉइंट हो गया, ठीक। अब पॉइंट आपका यहाँ पे जो है पॉइंट, मान लो ये आपका एक्स कोमा वाई हो गया। हमेशा किसी भी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ लिया। जो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स होता है इसको बोलते हैं हम एब्सिसा। क्या बोलते हैं हम? एब्सिसा। और जो दूसरा कोऑर्डिनेट्स होता है वो होता है आपका ऑर्डिनेट। क्या होता है? ऑर्डिनेट। अब ये एब्सिसा क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। एब्सिसा होती है आपकी एक तरह से डिस्टेंस कवर्ड ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो आपका ऑर्डिनेट होगा इसको बोलते हैं डिस्टेंस कवर्ड ऑन वाई एक्सिस। ये क्लियर है यहाँ पे? अब एब्सिसा क्या है? जो डिस्टेंस आप एक्स एक्सिस पर कवर करते हो उसको बोलते हैं हम एब्सिसा। और जो ऑर्डिनेट होता है, जो डिस्टेंस आप वाई एक्सिस पर कवर करते हो या जितना भी वहां पे चलते हो, तो होते हैं आपकी ऑर्डिनेट। अब इन दोनों को मिला के एब्सिसा को और ऑर्डिनेट को एक जगह पे ऐसे ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिख लेते हैं, बीच में कॉमा लगाकर, तो ये आपका स्पेशल बन जाता है एक पॉइंट। क्या बन जाता है? आपका पॉइंट, जिसका पहला कोऑर्डिनेट हमेशा एब्सिसा होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट होगा। ठीक है, और जो एब्सिसा होगी वो डिस्टेंस कवर्ड ऑन एक्स एक्सिस होगा, और जो आपका कोऑर्डिनेट होगा वो होगा डिस्टेंस कवर्ड ऑन वाई एक्सिस। अब देखो यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करना ही गया। पहला पॉइंट जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे 2,3, तो इसका मीनिंग क्या होगा? आप एक्स एक्सिस पर 2 यूनिट चले और वाई एक्सिस पर 3 यूनिट चले। ठीक है, तो ये होगा 2,3। अगर सपोज लिख दें -3,-1, तो इसका मीन्स होगा आप एक्स एक्सिस पर माइनस के 3 यूनिट चले। अब देखो कोई भी नेगेटिव तो नहीं होती, तो ये माइनस हमें बताता है कि आप एक्स एक्सिस पर तो चले हो, बट किधर? निगेटिव डायरेक्शन। निगेटिव डायरेक्शन मीन्स इधर की साइड। ठीक है, ये होगा आपका एक्स की वैल्यू -3, और जो y होगा वो है -1। y की वैल्यू -1 से मतलब है y पर आप डिस्टेंस चल रहे हो 1 यूनिट, बट वो भी निगेटिव डायरेक्शन, दैट इज नीचे की तरफ। देखो यहाँ पे, ठीक है। अब जो ये आपका ओरिजिन था, ये भी तो एक पॉइंट है, तो इसके भी 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे। इसके जो कोऑर्डिनेट्स होता है, इस ओरिजिन को हम कैपिटल O से डिनोट करते हैं, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वे 0,0 होते हैं, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। ठीक है, अब जब हम कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं तो किसी एक पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट होगा, उसके रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे। तो जो भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी डिस्टेंस आपको मेजर करना है वो हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट ही मेजर होगी। ये आपको बहुत ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी जो भी डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? हमेशा ओरिजिन से, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में चलो। ठीक है, यहाँ तक चलते हैं हम नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर आगे थे, तो हमें लिखा है यहाँ पे प्लस प्लस। अब देखो प्लस प्लस का मतलब क्या है? एक्स पॉजिटिव एंड वाई भी पॉजिटिव। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो आपका एक्स होगा ग्रेटर देन 0 होगा एंड वाई आल्सो ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। अब सपोज करो आप कहीं इधर पोर्शन में हो, तो सबसे पहला तो आपको किसकी वैल्यू लिखनी है? एब्सिसा यानी कि एक्स एक्सिस। यहाँ पे एक्स देखो कैसा है, आपका माइनस का है, तो आप माइनस होगा, कोमा। वाई कैसा है यहाँ पे? इस वाले क्वाड्रेंट के लिए वाई है प्लस, तो ये होगा प्लस। तो जो सेकंड क्वाड्रेंट के जो साइन होंगे वे होंगे माइनस कोमा प्लस, यानी कि x माइनस वाई प्लस। या फिर आप इसको लिख सकते हैं x लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। क्लियर? चलो अब देखते हो थर्ड क्वाड्रेंट में। अब सपोज इधर आए, यहाँ पे आपको सबसे पहले x की वैल्यू लिखनी है, तो x कैसा है यहाँ पे? नेगेटिव। और y कैसा है यहाँ पे? ये भी नेगेटिव है। क्लियर? चलो जी, अब या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो, जो x की वैल्यू होगी वो भी लेस देन 0 है एंड जो y है वो भी आपका लेस देन 0 है। अब आपका बचेगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो यहाँ पे आपका सबसे पहले तो आपको x की वैल्यू लिखनी है। x कैसा है यहाँ पे? पॉजिटिव। अच्छा, और y कैसा है? निगेटिव। तो प्लस कोमा माइनस यहाँ पे आपके साइन हो जाएंगे। अब दूसरा यहाँ पे देखो,
आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जो x होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, बट जो y है वो लेस देन 0 है। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये तो था आपका साइन की, कोई भी अगर पॉइंट इन क्वाड्रेंट में आता है तो उनके साइन कैसे होंगे, क्योंकि एक्सिस पर तो हमने देख लिया था, इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव, उधर पॉजिटिव और नीचे की साइड भी नेगेटिव होगा। एक्सिस पर हमने साइन देख लिए थे, बट यहाँ पर क्वाड्रेंट में थे, ये हमने यहाँ पे चेक कर लिया। अब दूसरा एक और बात, सपोज आप कहीं एक्स एक्सिस पर हो, यानी कि इस लाइन पे, ये लाइन कौन सी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। सपोज आप हॉरिजॉन्टल लाइन पर लाई करते हो कहीं पर, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे ही हो सपोज आप, तो आपके यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो मान लिया a है। कितना है a, x की वैल्यू। अब y चेक करो, y की जो डिस्टेंस मेजर होती है वो ओरिजिन से होगी। y के लिए या तो आपको ऊपर चलना पड़ेगा या फिर नीचे चलना पड़ेगा। अगर आप सपोज यहाँ हो तो इस हॉरिजॉन्टल जो लाइन है आप उस पर लाई कर रहे हो फिलहाल, न तो आप ऊपर की साइड जा रहे हैं, न ही नीचे की साइड जा रहे। और जो अगर आप y की वैल्यू नहीं चल रहे y एक्सिस पर, न तो ऊपर की तरफ न ही नीचे की तरफ, तो y की वैल्यू क्या होगी उस टाइम पे 0। ठीक है, तो जो भी x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे वे सारे 1,0 की फॉर्म के होंगे। वो a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लाइक मतलब 4,0, -2,0, -1,0। ठीक है, बस आपको क्या बात ध्यान रखनी है, y की जो वैल्यू होगी वो हमेशा x एक्सिस पर क्या होगी 0। इसलिए यहाँ से आपका निकलता है एक आपको फॉर्मूला भी याद रखना है, एक इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। क्या बताया, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, ये हो जाएगी आपकी y = 0। याद कैसे रखोगे, आप x एक्सिस पर हो तो x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है आपकी 0। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या हुआ, y = 0। सिमिलरली अगर आप सपोज y एक्सिस पर हो गई, मान लो सपोज आप यहीं पे ही हो। अब देखो यहाँ पे आप ये मान लिया ओरिजिन से आप b यूनिट आप चले y पर, तो b की तो वैल्यू, y की वैल्यू तो हो जाएगी b होगी। अब x पर ये तो आप इधर की साइड चलते हो या इधर की साइड, बट अगर आप y एक्सिस पर हो ना तो आप इधर चल रहे ना इधर चल रहे, तो x की वैल्यू क्या होगी 0। तो जो भी आपके y एक्सिस पर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे वे सारे इसी फॉर्म के होंगे, 0, b फॉर्म के। तो यहाँ से एक और इक्वेशन निकल जाती है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस पर किसकी वैल्यू 0 है, x की, दैट इज x = 0। तो यहां से आपको दो इक्वेशन मिल गई याद करने के लिए, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y = 0 एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x = 0। क्लियर है इतना सब? तो आप यहां तक एक बार नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूं। तो स्टूडेंट अब देखते हैं यहाँ पर पॉइंट को प्लॉट करते हैं। देखो कुछ प्लॉट, ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट हम प्लॉट करते हैं। ये हो गया, ठीक है। ये आपका क्या होता है x एक्सिस, ये क्या होता है आपका x डैश, ये होता है आपका y एक्सिस एंड दिस इज y डैश। ये होता है आपका ओरिजिन जिसे हम कैपिटल O लेट करते हैं। ठीक है, कैपिटल O। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने बताए थे अभी 0,0। अच्छा, ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन के अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो क्या बताओगे, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। ठीक है, अब देखो लेट्स से कोई पॉइंट है आपके पास 3,1। ठीक है, अब ये हमको अपने इस ग्राफ में कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करना है कि भाई कहाँ होगा। सबसे पहले देखो चेक करते हैं, इसमें आपकी एब्सिसा कितना है 3 और ऑर्डिनेट y, और दोनों वैल्यू आपकी प्लस की है, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पे x भी प्लस का होता है y भी प्लस का होता है। तो देखो इसका मीनिंग क्या है, x को तो आपको 3 यूनिट चलना है, 1 2 3, और y पर कितना चलना है ओनली 1। तो पॉइंट कहाँ होगा, आप इसके इधर को चल दो और इसके ऊपर को, तो जहां पे ये मिलेगा ग्राफ पेपर पर आपको ये पॉइंट हो जाएगा। लेट से पॉइंट ए है तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका ए। अब मान लो एक पॉइंट आपको और प्लॉट करना है, ये आपका 4,-2। क्लियर। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 4 और y कितना है -2। x पर तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 यूनिट चलोगे, 1 2 3, और ये चले आप 4, और y पर चलना है 2, बट वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में, 1 2। अब इस 4 के तो नीचे की तरफ और इस 2 के इधर, अब देखो ये दोनों यहाँ पर कहीं आके मिलेंगे, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका B, जो कि आपके कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ में, क्योंकि यहाँ पे x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। तो
तो ऐसा आप कोई भी पॉइंट यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं। अब यहाँ पे एक होता है आपको यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की हम डिस्टेंस कैसा फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि सपोज यही थे दो पॉइंट, एक ए था एक बी था। अब अगर ये आपका इधर का ही होता है या इधर का ही होता है तो आप ऐसे मेजर कर लेते, बट अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी कि ए बी, अब आपको ये निकालना है। तो आप ये कैसा फाइंड आउट करोगे? उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। देखो लेट से कोई दो पॉइंट है आपके पास, ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, एंड एक पॉइंट है आपके पास बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, तक अब इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी डी, जिसको हम ए बी लेट करते हैं, वो क्या हो जाएगी? फॉर्मूला बनेगा आपका x2 माइनस x1। कर देंगे दोनों के एफसी का डिफरेंस, और इसका कर लो आप स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, और इसका भी कर लेंगे आप स्क्वायर। अब देखो बाहर स्क्वायर कर रहे हो यहाँ पे, तो आप x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो, उससे कोई फर्क नहीं होगा। जैसे कि आप इस वाले में से ये वाला x माइनस करो या इस वाले में से ये माइनस करो, अगर सपोज माइनस का आ भी जाता है तो स्क्वायर उसको प्लस का कर देगा। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, कोई सा कहीं पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो फॉर्मूला तो ये होगा, इस पर अप्लाई करते हैं। पॉइंट ए क्या है आपका? जैसे कि 3,1 हो गया। पॉइंट बी क्या है आपका? ये आपका 4,-2। अब इन दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है डी यानी कि ए बी, वो आप कैसा फाइंड आउट करोगे? अंडर रूट क्या? x2 माइनस x1, तो दैट इज 4 माइनस 3 कंप्लीट स्क्वायर, प्लस या तो होगा फॉर्मूला। फिर क्या? y2 माइनस y1, -2 में से देखो 1 को माइनस करो, या 1 में से माइनस करो -2 को, बात एक ही है क्योंकि स्क्वायर करते हैं फिर प्लस हो जाएगा। तो देखो 1 में से जैसे आप माइनस करोगे -2 को, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2 और इसका कंप्लीट स्क्वायर। अच्छा, 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 प्लस 1 10, दैट इज √10 यूनिट। ये आप जरूर लिखो क्योंकि डिस्टेंस है तो जरूर कुछ ना कुछ यूनिट होगी, इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, यानी कि यूनिट जरूर लिखना है आपको। तो √10 क्या होगी? इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आ गया √10। क्लियर है? तो डिस्टेंस फॉर्मूला में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखते हैं हम अपने एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस। अब देखते हैं अपना एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th एंड 6th पार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछेगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सेम है जो भी अभी आपको एग्जांपल दिया था, ऐसे ही आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिस के लिए क्या करते हैं, इसके दो पार्ट सोल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो 5th पार्ट में गिवन है P पॉइंट है ये और एक पॉइंट है Q ये। इन दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है। जो फॉर्मूला है अभी जो आपने लिखा था इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ठीक है, कैसे करते हैं? सबसे पहले क्या करना है आपको, इसमें से पहले x में से इसको माइनस करो या इसमें से इसको करो, बात एक ही है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, a प्लस बी में से माइनस करते हैं किसको? a प्लस बी में से माइनस करते हैं a माइनस बी को, किया, और इस पूरे का कंप्लीट स्क्वायर प्लस। अब इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस करो, एक ही बात है, सेम। तो हम क्या करते हैं, a प्लस बी में से माइनस कर ले रहे हैं, फिर दोबारा माइनस करते हैं a माइनस बी को, फिर इसका कंप्लीट स्क्वायर, ये हो जाएगी आपकी डिस्टेंस। अच्छा, अब देखो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे, माइनस का a प्लस का b हो जाएगा, a से a कैंसिल, b प्लस b 2b कंप्लीट स्क्वायर प्लस। ऐसे ही यहाँ पे a से a कैंसिल, माइनस माइनस प्लस b प्लस b 2b कंप्लीट स्क्वायर। नाउ 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर अंडर रूट 4 प्लस 4 8b स्क्वायर अंडर रूट। दैट मीन ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2√2b, क्योंकि 8 को आप लिख सकते थे, देखे ऐसे 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई b स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट 2 बार, 2 का अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा और b का स्क्वायर b। और यहाँ पे एक बात आपको जो बताई थी अभी, क्या
यूनिट्स। ये आपको जरूर लिखना है, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी यहाँ पे इसका 5th पार्ट। अब देखते हैं अपना 6th पार्ट। इधर देखो, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज हुई है। देखो, इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस करो, एक ही बात है, करो जी। तो आप क्या लिख रहे हैं, ए साइन अल्फा माइनस ए कोस अल्फा कंप्लीट स्क्वायर प्लस, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं। देखो, ए कोस अल्फा माइनस, जब आप करोगे तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस ए साइन अल्फा और कंप्लीट स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो, इन दोनों में से ए कॉमन लिया और ए का स्क्वायर हो जाएगा बाहर, ए स्क्वायर बाहर, क्या बचा, साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा कंप्लीट स्क्वायर प्लस, इन दोनों में से भी ए कॉमन लिया, ए का स्क्वायर करोगे, ए कॉमन, ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा, कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कंप्लीट स्क्वायर, फिर पूरे का स्क्वायर रूट जो ये चल रहा है आपका इज इक्वल्स टू। अब आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले ए स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन लिया स्क्वायर और स्क्वायर का स्क्वायर रूट बाहर हो जाएगा ए, ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा, इस पूरे का स्क्वायर। ओपन करते हैं जी, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, क्या किया यहाँ पे हमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ऑपरेट किया। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर। अब ऐसे ही यहाँ पर करते हैं, a स्क्वायर तो बाहर कॉमन चला गया था, ये बन गया स्क्वायर रूट बाहर से। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab, दैट इज हम इसको लिख ले रहे हैं साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। क्लियर। अब देखो, ये प्लस का ये माइनस का, ये तो हो जाएंगे कैंसिल। ए, ये साइन स्क्वायर अल्फा और ये कोस स्क्वायर अल्फा मिलकर बना दिया 1 प्लस ये कोस स्क्वायर अल्फा और ये साइन स्क्वायर अल्फा मिलकर बना देंगे 1। तो ये पूरा, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1 + 1 2, तो यानी कि यहाँ जाएगा a√2, या फिर आप लिख सकते हो इस a को यहाँ पे √2a यूनिट्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अभी देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस बतानी है, जैसे कि पॉइंट गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है, ए पॉइंट गिवन है यहाँ पे 5, -12 है गिवन, और इसकी डिस्टेंस पूछ रहा है ओरिजिन से। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या बताए थे अभी, क्या बताए थे, 0,0। तो आपको AO डिस्टेंस निकालना है, निकाल लोगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये आपको खुद करना है, डू योर सेल्फ। क्लियर। नाउ अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b इज 5 यूनिट। देखो यहाँ पे गिवन है आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है, जिसमें आपको 2 पॉइंट गिवन है, a और b। a तो है आपका x, -1। ठीक है, पॉइंट b क्या गिवन है आपको, 5,3। और क्वेश्चन में अब की बार आपको डिस्टेंस गिवन है खुद, कितना है, 5 यूनिट्स। ठीक है यहाँ तक। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि भाई आपको x बता दो हमें कि x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होगी। ठीक है, सेम प्रोसेस, डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप, क्या होगा, x - 5 कंप्लीट स्क्वायर प्लस, इसमें से ये माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1 पूरे का होल स्क्वायर। डिस्टेंस गिवन आपको 5 यूनिट इज इक्वल्स टू अंडर रूट x - 5 का स्क्वायर प्लस 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। अब देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अब दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर इधर हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 16। इधर आप देखो स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल, प्लस का 16 इधर आएगा माइनस का 16, तो x - 5 कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 - 16, कितना बचेगा आपके पास, 9। तो x - 5 का जो होल स्क्वायर होगा ये आ गया आपका 9। नाउ अब आप स्क्वायर रूट लोगे तो देखो दोनों तरफ, तो क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट लेने पे प्लस माइनस आ जाता है, और ये किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो ये आपका हो जाएगा आपका 3। टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन।
अब आप क्या लिखोगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस के 3, माइनस के 5 इधर आकर प्लस के हो जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी होगी 8। एक तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू। अगेन टेकिंग नेगेटिव साइन, तो क्या हो गया, x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस के 3, माइनस के 5 इधर आकर प्लस के 5 हो गया, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 2, ये हो जाएगी आपकी x की वैल्यू। ठीक है, तो x की दो पॉसिबल वैल्यूज है, एक 2 और एक 8, तो x की दो वैल्यूज है आपके पास 2 एंड 8। क्लियर। ये अगर x की वैल्यू आप 2 या 8 कोई भी एक पुट करते हो, तो a और b की जो पॉइंट की जो बीच की डिस्टेंस है वो आपको 5 यूनिट्स ही मिलेगी। ठीक है, यहां तक नाउ अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम। क्वेश्चन नंबर 6 इक्वी डिस्टेंस। देखो यहाँ पे एक वर्ड है आपका इक्वी डिस्टेंस, मतलब समझ लो, क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। इक्वी डिस्टेंस मीन्स होता है बेटा इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंसेस का मतलब ये होता है, देखो यहाँ पे कोई अगर सपोज करो पी पॉइंट है, ये दो पॉइंट ए और बी, सर बी पे क्या है, इक्वल डिस्टेंसेस पर है। दैट मीन जो एपी की जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस बी पी होगा। क्या होगा, बी पी होगा। क्लियर। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, एपी इक्वल बीपी। अगर पी पॉइंट आपका ए और बी से इक्वल डिस्टेंसेस पर है तो आप ऐसा करोगे, जब दो डिस्टेंस इक्वल है तो उनके स्क्वायर भी इक्वल होगी। क्लियर। अब बस इस प्रोसेस को आपको लेकर चलना है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपकी समझ आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है ना, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वीडियो के बाद में यहाँ पे पूछ सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जैसे कोई डाउट पूछ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपकी मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकूं। ठीक है, तो आप अपने जो भी डाउट होते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और फीडबैक जरूर दिया करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले अपनी नई नेक्स्ट वीडियो और कुछ बेहतर करने का। ठीक है, और वीडियो जल्द से जल्द लाने के लिए तो आप जरूर कमेंट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। तो मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।